हेमंत सरकार इन दिनों अपने कर्मियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस संबंध में पिछले दिनों 15 अगस्त तक लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। इन सब के बीच ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने पर पेंच फंस गया है। दरअसल एनपीएस के माध्यम से जमा करीब 17,600 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा वापस तत्काल नहीं होने की संभावना को देखते हुए सरकार वैकल्पिक विचार करने में जुटी है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस मामले में बढ़ी संचिका पर कुछ जानकारी मांगी है। इन सब के बीच इस मामले में लीगल ओपिनियन लेने के लिए संचिका फिलहाल विधि विभाग में है। मंत्री आलमगीर आलम भी मानते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना लागू करने पर अभी मंथन जारी है। निर्णय हो जाने के बाद कैबिनेट से पास कराकर सरकार जल्द ही इसे लागू कराने की कोशिश कर रही है। पेंशन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में बोले थे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें थोड़ा दिक्कतें हैं, जो उसको थोड़ा दिक्कतें जो है उसको दूर करने की कोशिश किया जा रहा है और बहुत जल्दी ओल्ड पेंशन जो है कैबिनेट में लाया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। क्या कुछ परेशानी कुछ कट ऑफ का को लेकर? नहीं, कट ऑफ को लेकर भी है और थोड़ा है कि देखिए ये जो है ना वित्तीय तो बात तो पड़ेगा ही, और 2004 के बाद तो पेंशन नीति बदल ही गया है, वही सब कुछ मामला है, उसको देखा जा रहा है। ओल्ड पेंशन योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बीते बजट सत्र के दौरान विधानसभा में की जा चुकी है। मुख्यमंत्री के इस घोषणा के बाद कर्मचारी यूनियन सरकार पर लगातार दबाव बनाने में जुटे हैं। झारखंड सचिवालय कर्मचारी संघ और झारखंड कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर सरकार से घोषणा अनुरूप ओल्ड पेंशन स्कीम को 15 अगस्त से लागू करने की मांग की है। सचिवालय संघ के महासचिव पिकेश कुमार सिंह ने कहा है कि सरकारी स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, मगर एनपीएस के तहत जमा राशि की वापसी को लेकर कोई प्रावधान नहीं होने से यह मामला फंस गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल भी की जा चुकी है। वहीं झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के सचिव मृत्युंजय कुमार झा ओल्ड पेंशन स्कीम को कर्मचारी का बुढ़ापा का सहारा बताते हुए कहा है कि न्यू पेंशन स्कीम से मिलने वाला आर्थिक लाभ अनिश्चितता से भरा है। यही वजह है कि कर्मचारी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। सरकार के स्तर पर सहमति बन चुकी है। अब जो हमारा पैसा पीएफआरडीए मैनेज करती है, तो अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम लोग बीच में पीएफआरडीए से पैसा निकाल लें। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया इस मामले पे। सरकार इसी मामले पे अभी निर्णय ले रही है कि वो जो हमारा 17,000 लगभग करोड़ रुपया वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो पैसा कैसे वापस आए। इसके मिलते ही हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ, मतलब हमारे जो कर्मी हैं, जो काम कर रहे हैं और जो नए आने वाले हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। अभी लगभग हम लोग जो आंकड़ा जुटाए थे 1 लाख के आसपास हैं, जिसमें बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की है, शिक्षकों की है और अन्य वर्गों से भी हैं। तो लगभग 1 लाख की संख्या है जिनको इसका लाभ मिलेगा। काफ़ी ही फायदेमंद है। अब जैसे मान लिया जाए मंत्री लोग को मिलता है, विधायक लोग को मिलता है और सबको मिलता है। इसमें होता है कि जो वेतनमान में आदमी रिटायर करता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, माना जाए कि कोई 50,000 मूल वेतन में रिटायर किया, तो रिटायर करने के बाद उसको महंगाई भत्ता तो मिलबे करता है, हाउस रेंट नहीं मिलता है, एलटीसी और एसटीसी, उसके बाद आपको परिवहन भत्ता ये सब नहीं मिलता है। तो जो वेतन में रिटायर करता है वो वेतन तो उसको पेंशन के रूप में मिल जाता है और वो बुढ़ापा का सबसे बड़ा साधन है। कोई आदमी अपने ज़िंदगी भर का श्रम जो है विभाग में सरकार के अधीन काम किया और उसके बाद यदि आप पेंशन नहीं मिले तो सरासर अन्याय था। बहरहाल ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी कर्मचारी अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का लाभ पा सकेंगे। इसके अलावा महंगाई भत्ता और समय समय पर वेतन पुनर्निर्धारण का निश्चित लाभ आजन्म उन्हें मिलेगा। यही वजह है कि न्यू पेंशन स्कीम के बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम को झारखंड के कर्मचारी छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह अपने राज्य में भी लागू करने की लगातार मांग कर सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हैं। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।